नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों को करेंगे। और यह जो वीडियो है पहली वीडियो का सेकंड पार्ट है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक जो है बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? तो ये फरीदाबाद में है। और जो कृषि के जो उपकरण हैं उसके लिए जो है फरीदाबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट है, 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार हरियाणा की जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो ये रहती है 34%। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो अंबाला जो जिला है ये वैज्ञानिक उपकरणों के लिए जाना जाता है। अंबाला को मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है। 1857 का जो संग्राम था उसकी पहल जो है यहीं से हुई थी 1843 में। नेक्स्ट है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, ये है झाड़ू फिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये करनाल में हुआ था। करनाल को लिबर्टी शूज के लिए जाना जाता है। गोकर्ण जो है करनाल में है। करनाल को धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की सदगति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो ये पेहवा मेले में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो ये कुरुक्षेत्र में लगता है। और कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कल्पना चावला तारामंडल, शेख चिल्ली का मकबरा और धरोहर, और इसका संबंध जो है थानेसर, और ये जो है थानेसर का संबंध हर्षवर्धन से है। नेक्स्ट है, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो ये करनाल है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में जो ज्योतिषर सरोवर तीर्थ है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो ये भी कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस का जो स्लोगन है, मोटो, ये क्या है? तो सेवा, सुरक्षा और सहयोग। कई बार जो एग्जाम में स्लोगन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें हरियाणा पुलिस का जो स्लोगन है ये सेवा, सुरक्षा और सहयोग है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की विधानसभा में कुल सीटें, तो ये हैं 90, लोकसभा की 10, राज्य की 5। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो 18वां। और नेक्स्ट है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल, ये राई सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में अर्थात जो 16 वर्ष है इसमें माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पर्वतारोही शिवांगी पाठक हरियाणा के किस जगह से संबंध रखती है? तो ये हिसार से जो संबंध रखती है। हिसार में जो गुजरी महल है ये बहुत प्रसिद्ध है। प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है पूछा गया था। और तो इस एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी जो सुंदरी है मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर, तो ये किस हिंदी फिल्म से बॉलीवुड में पदार्पण करने वाली है? तो ये पृथ्वीराज की जो है राजकुमारी संयोगिता के किरदार में जो ये दिखाई देगी। नेक्स्ट है, हरियाणा का जो राज्य है ये राज्य खेल कौन सा है? तो कुश्ती। और राज्य पशु नीलगाय। किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा मिला है? तो काला तितर को। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी या 2-3 क्वेश्चन है ये पूछे गए थे। नेक्स्ट है, किस पक्षी को हरियाणा राज्य पक्षी दर्जा मिला है? तो ये काला तितर है। तराइन का जो मैदान है वर्तमान में कहाँ है? तो ये करनाल में है। नेक्स्ट है, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI हरियाणा के किस जिले में है? तो ये भी
करनाल में है। NDRI ये भी करनाल में है। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है, तो ये सिरसा में है। नेक्स्ट है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो ये भी जो है हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1970 में हुई थी और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है हिसार में है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में न्यू मीडिया के माध्यम से हरियाणवी भाषा लेखन व साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु कौन से पत्रकार प्रयासरत है, तो रोहित कुमार हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वानस NRC किस जिले में है, तो ये NRC जो है ये हिसार में है। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा के किस जिले में है, तो ये करनाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है जो टाइम होता है उसे भी पूछ लिया जाता है कि इसकी जो स्थापना है ये 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है, तो ये करनाल और कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को जो है आलू की फसल के मामले में भी जो है जाना जाता है, तो सबसे अधिक जो आलू भी यहीं होता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है, तो ये रोहतक, चरखी, दादरी। अगला क्वेश्चन है सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में है, तो ये गुरुग्राम में है। और इसका जो प्राचीन में इसे गुड़गांव के नाम से जानते थे, तो अब इसका जो नाम बदल कर ये गुरुग्राम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह में होता है, तो ये सूरजकुंड फरीदाबाद में फरवरी के महीने में होता है। और हरियाणा के जितने भी शिल्पकार हैं ये सभी जो है इसमें भाग लेते हैं। एक बार जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था तो कि कौन सा मेला है जिसमें हरियाणा के जो सभी शिल्पकार हैं ये भाग लेते हैं, तो ये सूरजकुंड का है। नेक्स्ट है राज्य में जो वार्षिक वर्षा इसका जो औसत कितनी है, तो यह है 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा राज्य के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये पूर्व में है। और दोस्तों अगर आपने शिवालिक की पहाड़ियों से संबंधित जो है हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जो ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हमारे द्वारा शिवालिक की पहाड़ियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी कराए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है खट्टर सरकार ने 2019 में सबसे जो छोटी उम्र के मंत्री इसमें कौन बने हैं, तो ये बने हैं दुष्यंत चौटाला, ये 31 वर्ष के हैं। नेक्स्ट है कंवल हरियाणवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये 9 मई 1927 को गांव पाई जिला कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था, तो ये फिरोज शाह जो तुगलक है इन्होंने 1325 ईस्वी में फतेहाबाद जो नगर ये बसाया था। नेक्स्ट है पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष ये हैं जस्टिस JC शाह। अगला क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था, तो ये कुरुक्षेत्र में दिया था। और हरियाणा का क्षेत्रफल जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा और लगभग जो 99% एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है कितने वर्ग किलोमीटर है, तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था, तो ये 1970 में। और उस समय जो है चौधरी बंसीलाल जो है सरकार में थे। नेक्स्ट है खट्टर सरकार जो है ये 2019 में सबसे उम्रदराज कैबिनेट मंत्री ये हैं रणजीत सिंह चौटाला। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ये भी जो क्वेश्चन है पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछा गया था, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं चौधरी भजनलाल। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है, तो ये है तैयब हुसैन। नेक्स्ट है हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है, तो ये खंडवा कहलाती है। और दोस्तों
पुरुषों के प्रदान से संबंधित वीडियो भी अगर आपने जो है नहीं देखी है तो उसे भी आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इसमें कराए गए हैं। तो ये जो हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है इसे खंडवा कहा जाता है। और पहले जो स्क्रीनिंग जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए जो है इसके आगे भी आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट है सोनीपत जिले के जो खानपुर है इसमें स्थित महिला विश्वविद्यालय का नाम, तो ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है दर्द के दस्तावेज, तो ये जो कथा संग्रह है किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये आशा खत्री लता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पहला हर खादी स्टोर ये कहाँ खोला गया है, तो ये खुला है पंचकुला में। नेक्स्ट है हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 10, विधानसभा की 90। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। नेक्स्ट है हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आधिपत्य कब हुआ, तो ये हुआ था 1206 ईस्वी में। रजिया बेगम का कत्ल ये कैथल में हुआ था 1240 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में बलबन का जो राज्य है ये कब से कब तक रहा, तो 1266 से 1287 ईस्वी तक। और खिलजी वंश का आगमन ये हुआ था 1290 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो ये 1296 से 1316 ईस्वी तक। तैमूर ने आक्रमण कब किया, तो ये किया था 1398 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणवी गजलों के हस्ताक्षर माने जाने वाले कव्वाल हरियाणवी का जो वास्तविक नाम है ये क्या था, तो इनका है पंडित श्री कृष्ण व्यास। अगला क्वेश्चन है वीटा मिल्क प्लांट हरियाणा में कहाँ स्थित है, ये रोहतक में स्थित है। और जो एमडी यूनिवर्सिटी है ये रोहतक में ही है। नेक्स्ट है हरियाणा में दूसरे विभागों की तरह पुलिस विभाग में भी किस सिस्टम को लागू किया जा रहा है, तो फाइल ट्रैकिंग सिस्टम जो है ये जो अब हरियाणा में लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1526 से 1530 ईस्वी तक जो इनका शासनकाल रहा। अगला क्वेश्चन है मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया, तो ये किया गया था 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी ने हुमायूं से राज्य कब छीना, तो ये 1540 में। और शेर शाह की मृत्यु ये हुई थी 1545 में। नेक्स्ट है शेर शाह का जो बचपन है हरियाणा के किस जिले में बीता था, तो ये महेंद्रगढ़ में बीता था। और सबसे अधिक सिरसों महेंद्रगढ़ में होती है। और महेंद्रगढ़ को जो है खनिज के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त है। एग्जाम में अगर खनिज वाला क्वेश्चन हो और उसमें जो है महेंद्रगढ़ भी दिया हो और आपको जो है आंसर ना पता हो, तो आप जो है 99% जो है महेंद्रगढ़ के साथ जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शेर शाह सूरी के जो दादा है इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो इनके जो मकबरा है ये जो है नारनौल में स्थित है। नेक्स्ट है पानीपत का दूसरा युद्ध, तो इनका जो दूसरा युद्ध है ये 1556 में हुआ था। और प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था, तो पानीपत का जो ये दूसरा युद्ध है ये हेमू और अकबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई, तो इसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनने वाली जो पूनम चौहान है ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है, तो इनका जो संबंध है ये पलवल से है। नेक्स्ट है हरियाणा में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई, तो 1887 ईस्वी में। और रोहतक में
1888 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए, तो 1892 ईस्वी में जो है हिसार से लाहौर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये हरियाणा में शुरू हुई है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये जो योजना है अभी जो है हाल ही में लागू हुई है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। नेक्स्ट है हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना, तो ये बना था 1947 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी सूबे की मांग की प्रतिक्रिया में अलग हरियाणा की मांग कब हुई, तो ये हुई थी 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा गांव प्रदेश में पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना है, तो ये करनाल जिले का सिरसी गांव। और एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि जो सरकार है हरियाणा सरकार, इसके द्वारा पहला डोरा मुक्त गांव जो ये किया गया है, तो ये करनाल जिले का सिरसी गांव बना है। इसलिए जो पहला जो सब जो होता है ये महत्वपूर्ण होता है, तो ये जो पहला डोरा मुक्त गांव है ये करनाल जिले का सिरसी गांव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 1956 में। नेक्स्ट है हरियाणा अलग राज्य कब बना, तो 1 नवंबर 1966 में। नेक्स्ट है हरियाणा में गुरु रविदास धाम कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है, ये कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने प्रकार की जब महिला पुलिस स्टेशन है, तो 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत किस प्रकार के परिवार इस योजना के पात्र होंगे, तो जिनकी जो इनकम है ये 1.80 लाख की वार्षिक आय और 5 एकड़ से अर्थात 5 किले से जो जमीन है ये कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है हरियाणा में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की प्रति यूनिट क्या दर रखी गई है, तो ये है 4.75 रुपये प्रति यूनिट फरवरी 2020 से। नेक्स्ट है हरियाणा में उद्योगों में अकुशल श्रमिकों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने को सुनिश्चित किया गया है, तो ये 75%। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्तिक बदी अमावस थी और दिन था खास दीपावली का किस हरियाणवी कवि की रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कार्तिक बदी अमावस थी और दिन था खास दीपावली का, तो ये किस हरियाणवी की रचना है, तो ये कवि नरसिंह की। अगला क्वेश्चन है चुपचाप चिड़ी का बाप विदाई का गीत व माटी का चूल्हा हरियाणवी काव्य संग्रह के रचनाकार डॉक्टर जगबीर राठी। चुपचाप चिड़ी का बाप विदाई का गीत व माटी का चूल्हा हरियाणवी जो काव्य संग्रह है ये डॉक्टर जगबीर राठी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है बाटा शू कंपनी हरियाणा में किस जगह पर स्थित है, तो ये फरीदाबाद में है और जो कृषि उपकरण है इसके लिए फरीदाबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट है अम्बकेश्वर मंदिर में किस देवी की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है, तो ये माँ काली की प्रतिमा लगी हुई है। नेक्स्ट है हरियाणवी जो गजल है संग्रह तारे नवे नवे और काव्य संग्रह अंधे नगरी चौपट राजा किसकी रचना है, तो ये कंवल हरियाणवी की रचना है। नेक्स्ट है FBB फेमिना मिस इंडिया 2015 में प्रथम रनर अप की खिताब विजेता अदिति आर्य कहाँ की रहने वाली है, तो ये गुड़गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट है दरगाह चार कुतुब का नाम कितने सूफी संतों के नाम पर रखा गया है, तो ये 4 संतों के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है बौद्ध साहित्य में धनकोट को किस नाम से जाना जाता था, तो धूल कोठिया के नाम से बौद्ध साहित्य में धनकोट को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है हिसार के जो हंसिया इसमें स्थित बरसी द्वार की दीवारों पर किस भाषा में शिलालेख खुदे हुए हैं, तो ये पर्शियन भाषा में खुदे हुए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के द्वारा गठित स्क्रिप्ट कमेटी के 3 प्रमुख सदस्यों के नाम क्या हैं, ये यशपाल शर्मा, मिथा वशिष्ठ और राजीव भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से 20 फरवरी 2020 तक सरस मेले का जो आयोजन है ये हरियाणा में कहाँ किया गया था, तो सरस मेला भी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, तो ये 9 से 20 फरवरी को हुआ था। एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सरस मेले
का जो आयोजन है ये हरियाणा में किस तारीख को हुआ था? तो 9 से 20 फरवरी 2020 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये जगाधरी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में डिजिटल इंटरैक्टिव बोर्ड की जो पहल करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय, यह है जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YSCA फरीदाबाद। नेक्स्ट है, जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में डिजिटल इंटरैक्टिव बोर्ड युक्त डिजिटल कक्षाओं का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 से खजाना कार्यालय हरियाणा चंडीगढ़ के अधीनस्थ सभी कार्यालयों के किन बिलों को पूर्ण रूप से पेपर रहित कर दिया गया है? तो सैलरी बिलों को। कब से? जनवरी 2020 से। नेक्स्ट है, रेवाड़ी जिले के गांव गुरावड़ा को डिजिटल गांव कब घोषित किया गया? एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पूरी तरह से डिजिटल गांव कौन सा है? तो ये गुरावड़ा गांव है। कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी में। और कौन सी तारीख को इसको जो है घोषित किया गया था? तो 25 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा दूध देने का जो विश्व रिकॉर्ड हरियाणा की किस भैंस के नाम है? तो ये सरस्वती के नाम है। और सरस्वती भैंस एक दिन में कितना दूध देती है? तो ये 32 किलो दूध देती है। नेक्स्ट है, और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस सरस्वती के मालिक, तो ये हरियाणा में हिसार जिले के जो लतानी गाँव हैं के सुखबीर जी हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।